प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में चौथा सबक है सबसे बड़ा दर्दमंद। इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबक का नाम है सबसे बड़ा दर्दमंद। इसमें पार्ट 1 देखो। एक था बादशाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद, सारी रियायत से बहुत खुश थी। एक बादशाह था बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद था और तमाम रियाया के लोग बहुत खुशहाल थे और इसे बेहद चाहते थे। बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। इसकी हुकूमत में कोई दुखी ना थी। बहुत ही अच्छी तरह हुकूमत संभालने वाला बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह बहुत बीमार हुआ। क्या हुआ? बादशाह बहुत ही बीमार हुआ। इतना बीमार हुआ कि जीने की कोई आस ना रही। इतना बीमार हुआ उस बादशाह के जीने की आस नहीं थी। दवा ने कुछ काम नहीं किया। आखिर में नाउम्मीद होकर सब ने दुआ का सहारा लिया। जीने का कुछ भी इनकी जीने की उम्मीद नहीं थी तो तमाम क्या करे रियाया के लोग दुआ फरमाए। तमाम इबादत गाहों में बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगे। तमाम इबादत गाहों में क्या करे बादशाह के लिए सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी गई। कैदियों को रिहा कर दिया। तमाम लोग जो कैदी बन के जेल में थे उनको छोड़ दिया गया, यानी रिहा कर दिया। इनने दुआ का सहारा, इनकी ग़ुलामों को आज़ादी मिली। तमाम लोगों को आज़ादी मिली और गरीबों, मोहताजों और बेवाओं को खाने और कपड़े तकसीम किए गए। क्या करें, गरीब लोगों को और मोहताज को, बेवाओं को खाने तकसीम और कपड़े भी दिए गए। बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी। क्या हुआ? बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी और चंद दिनों के बाद वह अच्छा हो गया। चंद दिनों के बाद बादशाह अच्छा हो गया। सारे शहर में चिरागां किया गया। खूब खुशियाँ मनाई गई। क्यों खुशियाँ मनाई गई? क्योंकि बादशाह सेहतमंद होने की वजह से तमाम लोग खुश हो गए और खुशियाँ मनाने लगे। बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन बादशाह का दिल दुनिया से अचाट हो गया। बादशाह को बहुत बीमारी में मुब्तला थे नो, अच्छे हो गए दुआ मांगने से। बीमारों और मोहताजों, गरीबों को उनकी देखभाल करने की वजह से तो बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन बादशाह का दिल दुनिया से अचाट हो गया। बीमारी में मुब्तला थे नो, बहुत ही सेहतमंद हो गए, लेकिन इनका दिल दुनिया से अचाट हो गया क्योंकि वो सोचने लगा कि इसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये बात सोचने लगा कि बादशाह ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं, यानी कभी भी मौत हो सकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि दुनिया में अच्छे काम और नमाज़ों की पाबंदी, नेक कामों को अंजाम देना चाहिए। उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत और इसकी याद में गुजारो। क्या बरे अल्लाह ताला की इबादत में चंद दिन अपन गुजारना चाहिए। उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत में और इसकी याद में गुजारना। किसकी? अल्लाह ताला की याद में। ये सोचकर एक दिन इसने चारों शहजादों को बुलाया। एक सोचकर क्या करा? चारों शहजादों को बुलाया और इनसे कहा, अब मैं तो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता हूँ। अब मेरी तमाम बाकी के दिन अल्लाह ताला की राह में गुजारना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में से किसी को अपना जानशीन और तख्त पर बिठाया कैसा जाऊँ। 4 भी इनके बेटे यहाँ पे तस्वीर में देखो। ये 4 शहजादों को बुला के क्या करता है, एक एक को एक एक जिम्मेदारी दिए जाते और ये बादशाह अपने अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहता है। इसी तरह मैं अपने तख्त का वारिस बनाऊं क्योंकि तुम चारों मुझे एक सा तौर पर प्यारे हो। क्या बोले बादशाह? मैं अपना वारिस बनाना हूँ, जानशीन बनाना चाहता हूँ किसी एक वारिस को, किसी एक बेटे को, क्योंकि तुम चारों भी मुझे एक सा तौर पर प्यारे हो। इसी तरह तुम सब मेरी आँखों के तारे हो, बहुत नेक और लायक। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची। किसको? चारों को भी एक एक जिम्मेदारी दी। उसमें से कौन जीतेगा उनको मैं अपना तख्त व ताज देना चाहता हूँ। तुम चारों भाइयों में से जो भी सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा, ये तख्त और ताज इसी को दे दिया जाएगा। तुम चारों भी मुझे एक काम देता हूँ, सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान ढूंढ कर लाना, इसी को मेरा तख्त और ताज दे दूँगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। इस काम करने के लिए मैं तुम लोगों को कितने दिन का? 1 साल का वक्त देता हूँ। बादशाह की ये बात सुनने के बाद शहजादों ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। बादशाह की इस बात को सुनने के बाद तमाम शहजादे क्या करें? सफ़र की तैयारी शुरू कर दिए। अगले दिन चारों शहजादे चारों सिमत पर रवाना हुए। कौन से चारों सिमत पर? शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब की तरफ। एक जन शुमाल, एक तरफ जुनूब। एक बादशाह मगरिब, एक बादशाह मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब की तरफ निकल पड़े।
इसी तरह आज हम इसका पहला हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। इसका दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।